एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। वो अपना टाइम लेगा ही। अगर वो जल्दी हो रहा है तो इट्स अ प्री मेच्योर बेबी एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस नॉट एन हेल्दी वन। तो अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने में एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है या कभी कभी उससे ज्यादा भी लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इट्स ओके, गिव इट इट्स टाइम। पेशेंस रखने से तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, आई एग्री, बट नहीं रखने से भी कैसे आएगा? उल्टा हम और फ्रस्ट्रेट होकर इनफेक्टिव हो जाते हैं अपने काम में एंड वो गोल हमसे और दूर हो जाता है। कभी कभी तो रिजल्ट ये आता है कि हम उसको परस्यू करना ही छोड़ देते हैं या फिर वी कीप ऑन जंपिंग, ये नहीं तो ये कर लेते हैं, ये नहीं तो ये। So friends, if today you have grown tired and impatient and frustrated and you are thinking to drop, please watch this full video. I have something for you. Hey friends, it's Bhanupriya, Reiki Master and founder of Our Magic Fan. I'm back with my insights into life and its various aspects. So let's begin. मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक बुक में एक फनी सी स्टोरी पढ़ी थी कि 4 लोग एक बोट में बैठकर नदी पार कर रहे थे। एक मुस्लिम था, एक हिंदू था, एक सिख था, एक क्रिश्चियन था। तो थोड़ा दूर गए वो लोग तो उन्होंने देखा कि बोट में कहीं से पानी भर रहा है एंड देखने पे पता चला कि बोट में नीचे सरफेस पे एक क्रैक है। अब वो क्रैक एक्चुअली काफी बड़ा था, हाथ से कवर हो पाए ऐसा भी नहीं था एंड ऊपर से उन चारों में से किसी को स्विमिंग भी नहीं आती थी। तो वो सब इतने डर गए, डर में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अब भी सबके सब डूब जाएंगे। तो उन लोगों ने सोचा और जब कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दिया तो एक्चुअली चारों क्या काफी धार्मिक थे, विश्वास था, फेथ था उन्हें गॉड में, भगवान में, जो भी कहते हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम ने अपने अल्लाह को याद किया, उन्होंने पुकारा या अल्लाह और पानी में कूद गए। तो अल्लाह आए और उसे बचा लिया। फिर नेक्स्ट क्रिश्चियन ने भी यही किया, उन्होंने अपने गॉड को याद किया और कहा कि प्लीज जीसस क्राइस्ट सेव मी लॉर्ड एंड पानी में कूद गए। एक ही सेकंड में जीसस क्राइस्ट आ गए, उन्होंने बचा लिया। थर्ड गए अपने सिख, उन्होंने अपने वाहिगुरु को याद किया और पानी में कूद गए तो एक ब्राइट लाइट अपीयर हुई और उन्हें किनारे तक पहुंचा दिया। लास्ट में बचे हमारे हिंदू, उन्होंने भी सोचा, आंखें बंद की और नाम लिया शिव जी बचा लो। 2 सेकंड बाद आंखें खोली, कोई आया नहीं तो उन्होंने फिर से ट्राई की, कृष्ण जी प्लीज आप तो बचा लो। फिर आंखें खोली, फिर नहीं आया। टेंशन में उसने याद किया, राम भगवान आप तो बचा लो प्लीज। फिर देखा 1 सेकंड में कोई नहीं आया, उसने ट्राई किया, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता कोई तो बचा लो। उतने में वो डूब गया। अब मरने के बाद उसने देखा कि वो स्वर्ग में पहुंच गया था और एक आवाज आती है कि अपने अच्छे कर्म की वजह से और अपनी लाइफ के लास्ट टाइम में भगवान का नाम लेने की वजह से उसे स्वर्ग में एक परमानेंट प्लेस मिल गई। तो उसे आया गुस्सा, उसने कहा कि मुझे कोई परमानेंट प्लेस नहीं स्वर्ग में चाहिए, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि भगवान मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो भगवान आए उसके सामने और उन्होंने बोला मैं तो आने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना डमरू लिया, त्रिशूल लिया, नंदी को बुलाया और मैं 2 सेकंड में पहुंचने ही वाला था कि उन्होंने तुमने कृष्ण भगवान को बुला लिया। फिर फटाफट मैंने अपना गेटअप चेंज किया, मैंने अपना मोरपंख वाला क्राउन पहना, मैंने अपना सुदर्शन चक्र लिया, अपना वो डिवाइन रथ को लिया और जैसे ही मैं पहुंचने वाला था 1 सेकंड में तुमने राम को बुला लिया। फिर से मुझे अपना तिलक करना पड़ा, अपना धनुष लिया और जैसे ही फिर से मैं पहुंचने वाला था 1 सेकंड में तुमने देवी को बुला लिया। फिर मुझे अपना पूरा रूप बदलना पड़ा, उतने में तो तुम डूब गए थे। अब ये तो चलो एक कहानी थी, लेकिन हम अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में यही करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है कि हमारे जो भी इफर्ट्स होते हैं ना लाइफ में कुछ भी अचीव करने में, वो है ना एक इन्वेस्टमेंट जैसा है, कोई एफडी या आरडी में। कोई एफडी 1 साल बाद मैच्योर होती है, कोई 2 साल बाद, अगर टैक्स फ्री इंटरेस्ट चाहिए तो 5 साल बाद मैच्योर होती है। कोई आरडी की तरह होता है कि एक टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं चलेगा, रिकरिंग एवरी मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मंथली लाइक रेगुलरली आपको एफर्ट्स देने पड़ते हैं। या फिर कोई एफडी का इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलता है, कोई मेच्योरिटी के बाद, लेकिन सारी मेच्योर तो होती ही है। द रिटर्न इज गोइंग टू कम टू यू फॉर वॉट एवर एफर्ट यू हैव पुट इनटू। और हाँ, हम इम्पेशेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कि मेरी एफडी का इंटरेस्ट आने में तो 5 साल लग रहे हैं, इसको तो 1 ही साल लग रहा है। इट इज जस्ट स्टॉप डूइंग दैट, इट्स डेडली।
प्रॉब्लम्स की वजह से या नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है करके छोड़ देंगे तो पहले जो मेहनत की थी उसका भी रिजल्ट नहीं आएगा और अभी जो कर रहे हैं उसका भी नहीं आएगा। आई नो हम प्रॉब्लम्स की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा। इट्स नेचुरल टू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड इम्पेशेंट, बट व्हाट इज नॉट ओके इज टू स्टे इन दैट स्टेट। उस सिचुएशन में रहने के बदले हमें अपना दिमाग यूज करना चाहिए ना, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, स्ट्रैटेजी चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल कि समझो आपको बिस्किट बना के बेचने का शौक है, आपकी बिस्किट बनाने की कंपनी है, आप बहुत अच्छा बिस्किट बनाते हो बट वो नहीं बिक रहा है, तो फाइंड आउट कि क्यों नहीं बिक रहा है। मे बी प्रोबेबिलिटी ये है कि लोगों को क्रीम बिस्किट पसंद है, सो वी कैन स्टार्ट डूइंग दैट। इसमें कंपनी बंद करने की जरूरत नहीं है ना। आई नो इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं है, बट सक्सेस आसान चीजों से नहीं मिलती। सो बी पेशेंट, ही विल नॉट लेट यू डाउन। सो फ्रेंड्स, पेशेंटली मेरी पूरी बात सुनने के लिए सबसे पहले थैंक यू। एंड अगर आपको ये पूरी स्टोरी एंड इसका मैसेज फन, इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। एंड या मैं पेशेंटली आपके लाइक्स एंड कमेंट्स का वेट करूँ।